नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। यूपी में गजब हो गया। यूपी के बिजली मंत्री का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने वो बात कर दिया, ऐसा काम कर दिया कि लखनऊ से दिल्ली तक सब तंग रह गए। देखिए, यूपी में बहुत दिनों से एक बात चल रही है, छन छन के आ रही कि अधिकारी सुनते नहीं हैं। अधिकारी गैर जिम्मेदार, निरंकुश हो गए हैं। ऐसा लगता है पीछे से कोई इनको शह दे रहा है कि मैं हूं तुम्हारे साथ, जो करना है करो। ये अपने मंत्रियों की नहीं सुनते हैं। पिछले 48 घंटों से बिजली मंत्री यही बात कह रहे थे कि संभल जाओ बिजली विभाग के अधिकारियों, तुमको दिल्ली तक कोई बचा नहीं पाएगा, राष्ट्रपति भवन तक कोई बचा नहीं पाएगा। और ये चेतावनी दे रहे थे कि तुम लोग कहां से संचालित हो रहे हो मैं जानता हूं। और इस बीच में कांड हो गया। कांड ये हो गया कि बस्ती जिले में एक वाकया हो गया। देर रात वहां बिजली चली गई। जब बिजली गई तो बस्ती के एक नागरिक ने फोन किया बस्ती में बिजली विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को, अधीक्षण अभियंता को, और अपनी समस्या बताई। लेकिन ये अधीक्षण अभियंता साहब तो उल्टा ही चढ़ दिए कि मुझे कैसे फोन कर दिया, टोल फ्री नंबर पे फोन करो। और ये तब हुआ जबकि ऊर्जा मंत्री चेतावनी दे रहे हैं 48 घंटे से लगातार अधिकारियों को सुधर जाओ। उसके बाद ये हरकत कर दी। एक राजनेता ने ये क्लिप, ये जो बातचीत हुई एक आम नागरिक और बिजली विभाग के एक बड़े अधिकारी के बीच में, वो उस नेता ने भेज दिया ऊर्जा मंत्री को। और ऊर्जा मंत्री का सब्र जवाब दे गया। ऊर्जा मंत्री फट पड़े। रात 10:51 पर उन्होंने ट्वीट कर दिया। और ट्वीट ऐसा था जिसने सारी परतें उधेड़ दी कि पीछे से क्या हो रहा है। ऐसा लगा कि ऊर्जा मंत्री का ये ट्वीट बता रहा है कि यूपी में 1857 हो गया है। 1857 आपको याद होगा, वो भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में पहले विद्रोह के तौर पे जाना जाता है। ये विद्रोह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये समझ में आ गया कि आखिरकार इसकी जड़ क्या है। ये कौन है जो इन अधिकारियों को शह दे रहा है कि अधिकारी मंत्री की नहीं सुनते हैं। 48 घंटे से मंत्री चेतावनी दे रहा है, उसके बाद भी अधिकारी नहीं मान रहे। कौन इनके पीछे खड़ा है? यही सवाल हम लगातार उठा रहे हैं। अब देखिए हुआ क्या। ऊर्जा मंत्री ने जो ट्वीट शेयर किया, जो ऑडियो शेयर किया, वो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन उन्होंने पूरा जिक्र किया कि देखिए किस तरह से एक पढ़े लिखे नागरिक से ये बिजली विभाग के अधिकारी बात कर रहे हैं। खुद ऊर्जा मंत्री ने इसको ऑडियो को शेयर किया। बोला एक वरिष्ठ राजनेता ने मुझे भेजा है और ये भी कहा कि अधिकारी समझ ले वरना परिणाम भयंकर होंगे। आपको मैं एक बार ये सुना देता हूँ, सुनिए इसको। इसकी इस बातचीत की एक एक लाइन जो है वो ऐसा लगता है जैसे ऊर्जा मंत्री को काट रही हो भीतर से। वो बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। वो जो कहना चाह रहे हैं हम आपको सब बताएंगे। अब शुरुआत में ये 3 टुकड़ों में बांटा है मैंने इस बातचीत को। आप ही सुनेंगे, आपको लगेगा जैसे ही आपके साथ हुआ हो, क्योंकि आप भी इसी से झेलते हैं। आपके घर में भी लाइट कटती है तो अधिकारी, जब आप फोन करते हैं तो अधिकारी कैसे बिहेव करते हैं, आपको खुद अपना एक्सपीरियंस, अपना वाकया याद आएगा। सुनिए किस तरह से बात कर रहे हैं। जब एक नागरिक ने शिकायत की कि बिजली नहीं है तो उसको बाकायदा ये कहा जा रहा है कि 1912 1912 पर फोन करो ना, टोल फ्री नंबर पे। मुझे क्यों फोन कर रहे हो? सुनिएगा। हेलो। हाँ, एससी साहब बोल रहे हैं। हाँ बोल रहा हूँ। नमस्कार, नमस्कार जी। मैं भरत पांडे बोल रहा हूँ। कौन भरत पांडे भैया? इस मूड़ घाट का निवासी हूँ। मोड़ घाट? अच्छा ठीक है, बताएं। यहाँ बिजली नहीं 10 बजे से, दिन से। कोई बात नहीं, 1912 पे कंप्लेन कर दीजिए, आप आ जाएगी। हैं? 1912 पे कंप्लेन कर दीजिए, आ जाएगी। 1912 पे? हाँ 1912। अच्छा, इस पे करने से हो जाएगा तुरंत? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही सरकार ने दिया है टोल फ्री नंबर आपको। अच्छा मेरे यहाँ तो फालतू में मिला रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, ये कोई कंप्लेन नंबर नहीं है ना, कोई ये वही बिजली मिलने का नंबर है ये। अच्छा, ठीक है ना, जो हमारा टोल फ्री नंबर है 1912 है। आ जाइए। पूरे मोहल्ले में, पूरे मोहल्ले नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर बिजली नहीं आ रही तो 1912 चलेगा। अच्छा, हम्म। आप ऐसे ही बैठे हैं यहाँ? कौन? कैसे मतलब? अरे आप सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर हैं, हाँ तो आप पब्लिक ग्रीवांस नहीं सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे, जब हमारा नंबर दिया हुआ है टोल फ्री नंबर। आप बात यहीं तक सीमित नहीं है। जो ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि अधिकारियों संभल जाओ, वो यहाँ तक ऊर्जा मंत्री चेतावनी दे चुके हैं कि तुम कहीं कहीं और से संचालित हो रहे हो क्या।
मुझे बदनाम किया जा रहा है क्या? मेरी सुपारी ले बैठे हो क्या? वो बार बार इशारा कर रहे हैं कि अधिकारी मेरी नहीं सुनते हैं, यानी कि इनके पीछे कोई खड़ा है। और ये जो बातचीत है, इसका दूसरा हिस्सा जो है, इसी बात को पुष्ट करता है कि अधिकारियों का हौसला देखिए। 48 घंटे से ऊर्जा मंत्री चेतावनी दे रहा है और उसके बाद अधिकारी इस तरह बात कर रहे हैं। इस अधिकारी ने बिजली विभाग के जो जिम्मेदार नागरिक से बात की, उसमें यहां तक कह दिया कि मेरे बहनोई सांसद हैं आगरा के, रामजी लाल सुमन, राज बब्बर मेरे समधी हैं, एसपी सिंह बघेल मेरे पक्के वाले दोस्त हैं, तुम कौन हो जो मुझे फोन कर रहे हो? जबकि फोन करने वाले ने बताया कि मैं मथुरा में एडीएम रह चुका हूँ, जिम्मेदार अधिकारी हैं। दूसरा हिस्सा सुनिए। क्या काम करते हो आप? मैं तो एक अधिकारी था, रिटायर हो गया। कहाँ पे थे अधिकारी? मैं तो एडिशनल कमिश्नर था कहीं, नहीं, एडिशनल कहाँ थे? कहीं तो होगे दुनिया में। इसी बस्ती में था। बस्ती में थे? बस्ती में रिटायर हो गए? होम डिस्ट्रिक्ट कैसे मिल गया आपको एडिशनल कमिश्नर? होम डिस्ट्रिक्ट ये नियुक्ति से जरा पूछिए हमारे क्यों दे दिया। नहीं, होम डिस्ट्रिक्ट मुझे नहीं, मैं आगरा का रहने वाला हूँ, मैं होम डिस्ट्रिक्ट मांग रहा हूँ, मेरे को तो आज तक नहीं दिया। मैं मथुरा का एडीएम रहा हूँ कब? 2005 से 2010 तक। 5 से 10 तक? अच्छा 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 अच्छा, 5 से 10 तक। जब मुकेश मिश्राम आगरा के डीएम थे तो मथुरा का हाँ, मुकेश ADM मिश्रा, उनकी पत्नी वहाँ की थी, ईडी की अनीता अध्यक्ष मिश्रा। थी। हम्म हाँ हम्म हाँ, तो हमारे बहनोई सांसद थे उस समय वहाँ पे। हम्म हमारे बहनोई सांसद थे, क्या नाम था उनका? रामजी लाल सुमन। हाँ, रामजी लाल सुमन आपके बहनोई है ना? हाँ, बहनोई है हमारे, और राजबब्बर हमारे समधी हैं, वो भी सांसद थे। राज बब्बर। हाँ, राजबब्बर जो है ना, अच्छा ये समधी हैं हमारे। अच्छा, मैं और पॉलिटिकली आप बड़े स्ट्रांग हैं। और तीसरे सांसद थे एसपी सिंह बघेल। ओके। वो हमारे दोस्त हैं, बड़े मित्र हैं हमारे, पक्के वाले। तो ये बात यही रुकी नहीं, तीसरा हिस्सा और दिलचस्प है। और उसके पहले आप एक बात और समझ लीजिए कि ये तब हो रहा है जब ऊर्जा मंत्री चेतावनी दे रहे हैं, और ऊर्जा मंत्री के चेतावनी देने के बाद योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुला ली इन सारे अधिकारियों की कि मैं बात करूंगा इनसे। सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ बड़ी बातें करते हैं कि जीरो टॉलरेंस है, अधिकारी सब जो है जनप्रतिनिधियों से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन क्या उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है? इतने लंबे समय से अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। यूपी में त्राही त्राही मचा हुआ है। अब तक योगी आदित्यनाथ को सुध क्यों नहीं आई? अब क्या मैसेज दे रहे हैं? वो ये मैसेज दे रहे हैं कि मंत्री संभल नहीं रहा है। किस बात का ये खेल चल रहा अंदर अंदर? और मैं फिर कह रहा हूं, ऊर्जा मंत्री ने बगावत का पहला पन्ना खोल दिया है। अगर मैं साधारण व्यक्ति की भाषा में कहूं, जो साधारण व्यक्ति को समझ में आता है कि ये क्या हो रहा है, अगर ये सुनवाई होती ऊर्जा मंत्री की, अगर इन अधिकारियों को लगता कि ऊर्जा मंत्री की बात नहीं मानूंगा तो नौकरी जाएगी, तो ये सब लाइन पे होते। लेकिन इन सबको पता है कि ऊर्जा मंत्री कुछ कर नहीं सकते हैं। ट्रांसफर, पोस्टिंग और तमाम सारी जो चीजें हैं, महत्वपूर्ण चीजें जो हैं, उनके माई बाप ऊर्जा मंत्री नहीं बल्कि कोई और है, ऐसा प्रतीत होता है। अब तीसरा हिस्सा सुनिए, ये और दिलचस्प है। इस हिस्से में ये होता है कि बाकायदा वो जो नागरिक फोन करता है बस्ती के अधीक्षण अभियंता को, वो ऊर्जा मंत्री का नाम भी लेता है कि मैं ऊर्जा मंत्री से बात करूंगा, अरविंद शर्मा से बात करूंगा, जो तुम किस तरह से आप मुझे जवाब दे रहे हैं, आप भट्टा बिठा रहे हैं यहाँ पर। तो उसके बाद वो उसका भी फर्क नहीं पड़ता है, मंत्री का नाम सुनकर उल्टा जवाब देते, तुम बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो मुझसे। ये है अधिकारी का हाल। ये हिस्सा भी सुनिए। हाँ, तो बताओ। अब हमें इन लोगों से कोई मतलब नहीं, हम तो इतना मतलब है कि मूल घाट में नहीं मतलब नहीं है, मैं बताऊं आपको। हम्म। कंप्लेन के लिए नंबर है, टोल फ्री नंबर है। अच्छा, इसीलिए आप भाजपा गवर्नमेंट के भट्ठा बैठाने में जुटे हैं, मैं समझ गया। कौन? आप? नहीं, बेबी रानी और मेरी भाभी हैं जो अरे वो कुछ भी हो, लेकिन आप तो भट्टा अरे ऐसा है ना, बीजेपी देखिए सुनिए, भट्टा 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 जो है ना, ये आप लोग जो इस तरह से बिजली बनवाओगे और नहीं बनवाओगे नहीं, पहले बताओ ना। 12 घंटे अरे बिजली है ये सुनो, तो आप भट्टे तो बैठा रहे हो ना। भट्टा नहीं, पहले आप जहाँ कंप्लेन चाहिए वही करोगे ना, तभी तो बात बनेगी। 19-12 पे कंप्लेन कर नहीं रहे हो आप खुद बैठा रहे हो भट्टा। 19-12 में कंप्लेन करने पे बिजली जुड़ेगी आपकी। अच्छा, उसके मेरी नहीं कटी है।
हाँ, अरे किसी की भी कटी हो, तो एक आदमी की बिजली नहीं 1912 कटती। 1912 टोल फ्री मोहल्ले नंबर है। की, पूरे एक बहुत बड़े पूरे- एरिया की अरे 10,000 वो- आदमियों की बिजली कटी है, सुनिए, पता है? 1912 टोल फ्री नंबर है भाई, उसमें कंप्लेन होती है। अभी मैं अरविंद शर्मा को फोन करता हूँ। आप कहीं करिए, 1912 टोल फ्री नंबर है। अभी मैं अरविंद शर्मा को फोन करता हूँ कि ऐसे ऐसे हाँ, आपने अरे पोस्ट कर मैं रखे बता रहा हूँ हैं। ना, 1912 यहाँ टोल फ्री जो पब्लिक ग्रीवांस को सुनते ही नहीं, इतने नशे में रहते सुनते हैं। नहीं क्या? जो 1912 नंबर है, आपने किया फोन वहाँ पे? नहीं करूँगा 1912 पे। हाँ, 1912 पे बिल्कुल करिए, नहीं आप करूँगा, जोड़ेगी। और आपको बिजली जुड़वानी पड़ेगी। अरे देखता हूँ। हाँ, चलो, बेवकूफी वाली बात करते हो आप। तो ये थी वो पूरी बातचीत जिसने एक बार फिर वही सवाल खड़ा कर दिया कि आखिरकार इस उत्तर प्रदेश में इन अधिकारियों को कौन शह दे रहा है। जब ये ट्वीट किया ऊर्जा मंत्री ने, एकदम हलचल आ गई, क्योंकि ऊर्जा मंत्री, मैंने आपको बताया, लगातार चेतावनी दे रहे हैं। वो पिछले 48 घंटे से भी ज़्यादा समय हो गया है कि वो एक बार ये कह चुके हैं कि तुम लोग किसके कहने पर संचालित होते हो, मुझे बदनाम करने की सुपारी ले रखे हो। उसके बाद ये भी कह चुके हैं कि राष्ट्रपति भवन और दिल्ली तक कोई बचा नहीं पाएगा। आज उन्होंने ये रात में जो ट्वीट किया, उन्होंने रात के ट्वीट में कहा कि परिणाम भयंकर होंगे, ये लाइन बोल दी उन्होंने। तो इसके बाद क्या हुआ कि हरकत में आ गया, तुरंत समझ में आ गया बिजली विभाग को कि अब जो है मामला सर से ऊपर निकल रहा है। चूंकि आप तो खुल के बोल रहे हैं, ये तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, साधारण भाषा में कहें तो ये बगावत का पहला चैप्टर खोल दिया गया है। तो उसके बाद तुरंत एक्शन हुआ। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने बाकायदा एक ट्वीट किया कि उपभोक्ता की शिकायत के प्रति असंवेदनशील एवं अमर्यादित आचरण की घटना पर अधीक्षण अभियंता बस्ती को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। ये हो गया उदाहरण, यानी ऊर्जा मंत्री ने करके दिखा दिया कि लो, अभी होगा निलंबन, ये भूल जाओ कि कोई बचा लेगा। और ये दबाव का नतीजा है, क्योंकि वो कंटिन्यू इस बात को दोहरा रहे हैं कि यहाँ जो अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है। ये उसी दबाव का नतीजा है कि एक्शन हुआ। मैंने आपको बताया कि इसके पहले भी ऊर्जा मंत्री ये बात कह चुके हैं। और खास बात देखिए, ऊर्जा मंत्री ने जो रात में ट्वीट किया है, उसको सबसे पहले पीएम मोदी को टैग किया है। कि जो उन्होंने बातचीत हुई है अधिकारी और जनता के बीच में, उसको जब उन्होंने ट्वीट करके टैग किया, तो पहला टैग किया है पीएम मोदी को, उसके बाद सीएम योगी को, फिर जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष को, खट्टर साहब को, प्रहलाद जोशी को, भूपेंद्र चौधरी संगठन के मुखिया को किया है, और फिर बिजली विभाग के अधिकारियों को। ये सब जान रहे हैं कि जो ए.के. शर्मा हैं, अरविंद कुमार शर्मा, बिजली मंत्री, वो पीएम मोदी की टीम का अभिन्न हिस्सा रह चुके हैं। पीएमओ से उनके बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं, और वो ये फीडबैक ऊपर देते रहे हैं। ये भी बड़ी अहम बात है। अब इस पूरी प्रक्रिया में जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक और बड़ी बात है। वो बात ये है कि यूपी में ये कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू ये बात चल रही है कि यहाँ पर अधिकारी मंत्रियों की नहीं सुनते हैं, कंटिन्यू है। अभी नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने चिट्ठी लिख दी योगी आदित्यनाथ को, कहा कि अफसर नहीं सुन रहे हैं मेरी। ये बताइए, ये मंत्री लिख रहे हैं कि अफसर नहीं सुन रहे हैं। वही बात जो नंदी ने लिखी, मतलब फाइलें मुझे दिखाई नहीं जा रही हैं, सीधा सीधा चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने इशारा किया था। वही बात जो नंदी ने लिखी, वही बात यहाँ पर ए.के. शर्मा दोहरा रहे हो। यही बात तो दोहराई थी अभी जो रविंद्र जायसवाल, एक और मंत्री हैं कैबिनेट के, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, उन्होंने कहा कि मुझसे पूछे बगैर अफसरों ने ट्रांसफर कर दिए, मेरी नहीं सुनते हैं अफसर। ये उन्होंने भी कहा। सीएमओ का जो कानपुर में जो प्रकरण हुआ, उसमें स्वास्थ्य मंत्री की नहीं सुनी गई, ये बात सामने आई। स्वास्थ्य मंत्रालय में तबादले नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि कहीं से और मामला चल रहा है। तो कुल मिलाकर के क्रक्स ये है कि जो अंदर अंदर लावा था वो फूट रहा है, जो लावा सुलग रहा था। ऊर्जा मंत्री ने, मैं फिर कह रहा हूँ कि 1857 के चैप्टर को हरी झंडी दे दी है, और ये जो चैप्टर है ये इस बात का सूचक है कि ये बात निकली है तो दूर तक जाएगी। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे जुड़ी सारी अहम जानकारी हम आपको देते रहेंगे। जो मैं फिर कह रहा हूँ, ये डेवलपमेंट छोटा नहीं, बड़ा डेवलपमेंट है, इसके मायने बहुत बड़े हैं।